गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, आज है डिनर, रविवार संडे है, तो आज तो भाई का छुट्टी है। संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है ना जो लेट से कहीं भी रहो। तो आजकल तो माइक में मेरा लेट से ही उठना हो रहा है। तो आज हमारे पतिदेव आ गए हैं। वो आए हैं रात को 3:30 बजे, यहाँ आए 4 बजे, आधा घंटा लगा उनको आने में। तो भाई 3:30 तो होता है ना, आप जिस दिन 4 बजे उठते हो ना, तो हम लोग सोचे कि 4 बजे उठे, 4 बजे से कौन सा काम कर ले, इससे अच्छा सो जाते हैं। सब लोग सो गए, सोने के बाद ना आप दोबारा सो जाओ ना तो लेट से नींद खुलती है। और हस्बैंड जी आए हैं, उनका फेवरेट ये डिश है दही भल्ले। तो जब भी वो आते हैं ना तो मम्मी ये बनाती हैं। तो आज बन रहे हैं यहाँ पे दही भल्ले। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। और यहाँ पे ना हमेशा मेरी नींद 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, ऐसे हम सो के उठ रहे हैं। तो माई का यही होता है, यहाँ पे टेंशन नहीं है। वहाँ पे ससुराल जाते ही मुझे ना सुबह सुबह उठना पड़ता है, बच्चों लोग का लंच टिफ़िन बनाना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज का ब्लॉगिंग है ना मेरा सुबह से ही स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे मैं तल रही हूँ दही भल्ले इस कढ़ाई में, और एक तरफ बन रहे हैं, दूसरे तरफ बन रहे हैं। बैठाई हूँ चाय, क्योंकि सुबह के सबकी नींद खुल गई है। अब आज संडे है तो छुट्टी है भाई का, 2 सप्ताह उसका छुट्टी नहीं रहता, 2 संडे वो ड्यूटी करता है, सीधा संडे छुट्टी रहता है। तो आज उसका छुट्टी भी है। तो यहाँ पे एक तरफ ये बन रहे हैं, दूसरी तरफ चाय बैठाई हूँ। तो फाइनली 2 कप चाय बन रहे हैं, ये हमारी मम्मी के लिए और पति देव के लिए। मैं सुबह चाय नहीं लेती हूँ, सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चाय नहीं लूँ, वही ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी ले लेती हूँ। तो फ्रेंड, फाइनली जो है दही भल्ले जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई हो रही है। तो यहाँ पे सारे जो जितने सारे दही भल्ले थे मैंने अच्छे से फ्राई करके दही में डालूंगी। और यहाँ पे ब्लॉग मेरा बड़ा भाई कर रहा है, वो करता ही रहता है, शूट वगैरह कर देता है। तो फाइनली आज का जो खाना है, बहुत सारे डिशें बने हैं, तो खासकर पति देव के लिए शुद्ध शाकाहारी। हाँ, कि हमारे पति देव जी हैं वो नॉनवेज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो नहीं खाते हैं और नहीं पसंद करते हैं। जब भी वो आते हैं ना तो मम्मी ये सब खाने उनके लिए स्पेशल बनाती है, ये सब सारे डिश जो बनाती हैं। तो फाइनली लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर आप सफ़र से आते हो ना तो आपको रोटी पूड़ियाँ ये खाने का मन नहीं करता है। मम्मी पूछी थी कि नाश्ते में पूड़ियाँ वगैरह बना देंगे, तो हस्बैंड साफ साफ मना कर दिए, नहीं माँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे ना, जैसे कि मुझे क्या, सभी लोग को लगता है, चॉइस रहता है कि नहीं, अगर आप सफ़र से आते हो ना तो चावल खाने का मन करता है। तो फाइनली दही भल्ले तो बन चुके हैं। फ्रेंड, फाइनली जो है सारी तैयारियां हो चुकी है। तो आज खाने में बने हैं दाल चावल, ये सीम आए हैं जो घर से मंगाया है, पति देव लाए हैं। और ये सजना डाटी है, बहुत लोग मुनगा बोलते हैं, हम लोग सजना डाटी मुनगा भी बोलते हैं। और यहाँ पे दही भल्ले हैं। तो फाइनली ये भाई का खाना है और पति देव का खाना है। और यहाँ पे बने थे पापड़, रेडीमेड पापड़ है, बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैंने पापड़ पाड़े थे वो भी, ये भी सूखी नहीं है, वो भी अच्छे बने हैं। तो फाइनली सबका खाना रेडी हो चुका है। दाल चावल, सिम का सोना बोलते हैं, और आलू भिंडी की सब्जी डालते हैं। सबको खाना देते हैं, भाई को, पति देव को, क्योंकि वो सुबह बोले थे कि नहीं चावल ही, नाश्ते वगैरह को कैंसिल कर दो, नाश्ता बिल्कुल मत बनाओ, चावल ही खाएंगे। वैसे भी टाइमिंग सुबह के 11:30 बज गया है। तो आप लंच कहो या खाना कहो या नाश्ता कहो, तो आज का खाना यही है। फाइनली चलते हैं पति देव को।
फ्रेंड फाइनली यहाँ पे मैं आ गई हुआ स्नान करके। आज संडे दिन था, मुझे सर भी धोने थे और यहाँ पे जो कल मैंने पापड़ बनाए थे ना, तो वही पापड़ है जो आधे से बेसी अभी कच्चे, मतलब सूखे नहीं है पूरी तरह। और जो रेडीमेड है वो पापड़ है, तो सबको धूप में डाली हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे आदि जो है थोड़े बहुत काम करते हैं, आदि मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धोआ कर आ गई हूँ। बहुत सारी फ्रेंड, आज मेरा ये लास्ट दिन का यहाँ का ब्लॉग है। बहुत मन ख़राब है, बहुत मन दुखी है, मन मेरा एकदम नहीं कर रहा है कि मैं जाऊँ, बट वहाँ क्रिश भी है। तो वो मम्मा जब भी वो फ़ोन करते हैं, मम्मा कब आओगी कब आओगी, तो एक बच्चा मेरा वहाँ पे है, एक बच्चा मेरा यहाँ पे है, तो मन मेरा बहुत दुखी रहता है। ऐसे किसको मन करता है मायके से जाने के लिए, लेकिन जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। मैं कितना दिन यहाँ पे रहूँ, मम्मी हमारी बहुत दुखी है। मैं जा रही हूँ तो कल का ही मेरा टिकट है, कल सुबह निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। 7-7:30 बजे निकल जाएंगे, 10 बजे तो ब्लॉग तो बनेंगे ही, ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मैं कब निकल रही हूँ। और यहाँ पे आदि है और बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे धोने थे, मम्मी मना भी कर रही थी कि मत धो। हाँ, और एक मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उनका नाम है एंटनी करके है, तो वो बोल रहे थे कि और मतलब आप आ जाओ वीडियो में। मैं 2 दिन से ब्लॉग तो बना रही थी लेकिन खुद को नहीं फेस कर रही थी, तो वो भी कभी कभी हो जाता है। तो आज मैं सोचती हूँ कि चलो फेस टू फेस बातें कर लेती हूँ और मैं आ भी जाती हूँ कैमरे में। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं नहीं आऊँ वीडियो में, मैं हमेशा चाहती हूँ कि ब्लॉग में बनाऊँ तो मैं सामने से आऊँ। कभी कभी हो जाता है, तो एक तो मन मेरा दुखी है कि मुझे जाना है मम्मी के घर में से, इसके वजह से मैं ब्लॉग तो बना रही थी लेकिन नहीं वैसा नहीं आ रही थी। मैं आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। आप एंटनी जी और एक और है शायद प्रवीण प्रभु ऐसे करके है देसाई, उनको भी आप मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो को भी लाइक करते हैं और अच्छे से कमेंट करते हैं। आपको बहुत बड़ी वाली थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सर धोए हैं, तो मैं यहाँ पे सर को मैं सुखा रही थी। मम्मी हमारी जा रही है स्नान करने, क्योंकि मम्मी जैसे कि हो जाता है बहुत सारे काम, कोई भी मेहमान आते हैं ना घर में और ख़ासकर दामाद आते हैं तो ज़्यादा खातिर वातिर करना पड़ता है ना उनको, तो मम्मी कहती हैं कि सबको करके। मेरी मम्मी ना बहुत करती है। मम्मी मेरी इतनी दुखी है, पापा हमारे नहीं है फ्रेंड, फिर भी हमारी मम्मी ना बहुत करती हैं। कोई और मम्मी का जगह, इतने दुख है इनके, इतने ज़्यादा दुख पड़े हैं पापा के जाने के बाद। एक सिर्फ मैं ही जानती हूँ मम्मी कितना दुखी रहती है, बट जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना मम्मी को ना बहुत मतलब खुश देखती हूँ। मम्मी जब भी, और मैं यहाँ पे जब भी आई हूँ, अगले साल भी आई थी गर्मी की छुट्टी में, तो मैं मम्मी के पास आई थी क्योंकि मम्मी मेरे आने से बहुत खुश। फ्रेंड मैं चाहती हूँ मेरी गर्मी का छुट्टी जब भी हो तो मैं मम्मी के पास आऊँगी अगले साल। इस बार तो गर्मी की छुट्टी में साथ में नहीं आ पाऊँगी क्योंकि हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा इसलिए कर रहे थे, मैं 2-3 दिन के लिए आई थी और इस बार 20 दिन के लिए मैं रह गई सॉरी। तो इसीलिए तो होता है बच्चों को छोड़ के आना, मुझे भी दिक्कत होती है। तो मम्मा तो शायद पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मम्मा को मैं एक कभी नहीं बोलती हूँ कि नहीं मम्मी मैं नहीं आऊँगी, मैं आऊँगी, हमेशा आऊँगी, आप जब भी बुलाना मैं आ जाऊँगी। और मम्मी के लिए मैं खासकर यहाँ पे आती हूँ, मम्मी हमारी खुश रहती है मुझे देखकर। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरे यहाँ पे पूजा, मेरी आज आखिरी दिन है, तो मैं सोची कि चलो भगवान जी को भी पूजा पाठ कर देती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के मैंने आज सर धोया, तो मेरा पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले शंकर भगवान जी को जल चढ़ाऊँगी। तो आज मैं सोची कि चलो मेरा आज आखिरी दिन है तो पूजा पाठ कर ही लेती हूँ। ऐसे भी कल मुझे ज़्यादा है तो कल तो सुबह ही निकल जाऊँगी, उस समय पूजा मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मैं कोशिश करती हूँ मैं कहीं भी जाऊँ तो पूजा करके ही जाऊँ।
तो फाइनली फ्रेंड जैसे ही मैं साधारण सी पूजा करती हूँ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना, और यहाँ पे और ये देखिए हमारे पापा जी हैं जो फ़ोटो में यहाँ पे सामने मम्मी रखती हैं पापा जी के। तो हमारे पापा आप लोग को पता ही है। और हम यहाँ पे फ्रेंड्स सच कहो ना तो सिर्फ मम्मी के खुशी के लिए यहाँ पे आते हैं। मेरा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ मम्मी हमारी क्या बोलूँ, मम्मी जब भी बुलाती है ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। तो मम्मी तो चाहती है हमेशा मैं साथ रहूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव आ चुके हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बातें वगैरह हो रही है। और ये इनका खाना पीना हो गया, नाश्ता करके मम्मी गई हैं नहाने। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ ना तो मम्मी के साथ ही खाना पीना सब होता है, सोना सब मम्मी के साथ ही होता है। तो फाइनली मम्मी आ चुकी है, स्नान करके मैं जा रही हूँ खाना निकालने। और टाइमिंग बताऊँ ना तो 12:30 बज चुके हैं। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि 12:30 बज गया है, तो कोई बात नहीं, होता ही है, लेट तो होती ही है। तो हमेशा से तो नहीं होती है, लेकिन हाँ आज थोड़ी ज़्यादा लेट हो गई है। आज तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ना मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पैकिंग करना, और हस्बैंड जब से आया है ना तो बोल रहे हैं पैकिंग कर लो, बहुत सारे सामान इधर उधर हो जाता है। ये जन आपको देखिए, इनको ना बहुत ज़्यादा कहीं भी जाते हैं या आते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मम्मा कब जाना है कब जाना है। स्टार्टिंग में तो बोले मम्मा मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मेरा नाम कटवा दो, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे यहीं पे नाम एडमिशन करा दो। ये कर रहे थे, हम इनको बहुत समझाएं बेटा आपके बड़े भैया वहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मम्मी जो हैं कुछ जितने सारे, मम्मी नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सामान यहाँ पे रहे। जैसे कि मम्मी खोज के बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो, मम्मी करती ही रहती हैं। तो हर माँ, और सच में फ्रेंड वो दिन आ गए जब मैं जा रही हूँ। आज मेरा मन तो थोड़ा सा दुखी है, मन क्या बोलूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकती। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश है, लेकिन मुझे ही पता है कि मैं कितनी खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे मेरा मन जानता है। और मम्मी को तो कहना नहीं है, मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा दुखी है। जैसे ही मैं मम्मी को बताती हूँ ना कि मम्मी मुझे इस डेट का जाना, ये बोल रहे थे, उस दिन से ही मम्मी ना अजीब सा, मतलब क्या बोलूँ, बहुत, मेरी मम्मी को क्या बोलूँ, भगवान इतनी ज़्यादा दुख दे दिए हैं। इसी मैं जानती हूँ मम्मी हमारी कितने दुख में रहती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। सिर्फ मुझे पता है और मेरे भाई लोग का पता है, और किसी को भी नहीं, ये हम जानते हैं। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, मैं तो आई हूँ आज ना कल। बेटियाँ कितने दिन रहेंगी मायके में, एक दिन ना एक दिन। यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं, चाय बन रही है यहाँ पे, और हम सो उठे हैं। हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब? आई आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली सामने और हम उठे हैं, और मैच चल रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोग, देखिए थोड़े से। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय सबके लिए, और मुझे भी पीनी है चाय। तो चाय अब बैठा दी हूँ, और आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे रुकने का, सुबह ही जाना है। तो आज का ब्लॉग तो जाएगा ही, पता चल ही जाएगा आप लोग को। तो एक जो थे से बोल रहे थे आप नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं आज सोच रही कि चलो फेस टू फेस बातें भी कर लें। थोड़ी बहुत बातें भी हो गई। यहाँ पे बैठाई हूँ सबके लिए चाय। शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैच चालू है, क्योंकि मैच हो रहा है, आज फाइनल मैच है। तो चाय तो बनता ही है, तो मैं भी पीऊँगी, क्योंकि सोन के उठने के बाद ना चाय पीने का मुझे भी इच्छा करता है। और यहाँ पे ठंड का मौसम है, उतनी गर्मी नहीं है, एकदम सी गर्मी नहीं है। कोलकाता में तो गर्मी है, हर जगह गर्मी आ गई है, बट यहाँ पे नहीं है। सुबह शाम खासकर बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पे मम्मा फ्रूट्स काटी थी, ये खरबूजे। तो फाइनली चाय बन गया है, तो चलती हूँ चाय और नमकीन देने। पतिदेव पियेंगे, भाई पिएगा, मम्मी और मैं। तो चलिए पहले उन लोग को दे देती हूँ। और किस किस को चाय पीना पसंद है, आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। तो फ्रेंड फाइनली जो है चाय मैं गिलास में ले चुकी हूँ, कप में। मेरा भाई बोला कि दीदी मैं भी पीऊँगा, तो भी उसको भी दे दिए। तो चलो मैं गिलास में लेकर चलती हूँ बाहर पीने। और ये जो नमकीन है ना, मैं निकाली थी उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोग नहीं लिए, तो चलो मैं खाती हूँ। चाय के साथ नमकीन अच्छे लगते हैं। तो मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं बालकनी में। आज मेरा लास्ट डे है, तो मैं ज़्यादातर मम्मी के साथ ही बिताना चाहती हूँ।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे शाम के 6:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है, चलते हैं दीपक जलाते हैं। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।